How are you students? About prepositions, I have prepared 28 videos till now. Today, I am going to tell the syntax of prepositions. Syntax of prepositions. Prepositions. ठीक, मैंने अब तक प्रीपोजिशन के बारे में 28 वीडियोज डिटेल में तैयार किया, मतलब डिटेल में बतलाया है। इन का प्रयोग, ऐट का प्रयोग से लेकर एलांग, अबाउट, मतलब कहने का मतलब कि किसी प्रीपोजिशन को मैंने छोड़ा नहीं है। और मैं बताने जा रहा हूँ कि सेंटेंस में प्रीपोजिशंस का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। अब तक तो हम जितने भी प्रीपोजिशंस थे उनके बारे में जब डिटेल बता रहे थे तो यही प्रयोग किए कि किसी नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले आने वाला वर्ड है। सही भी बात है, किसी नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले आने वाला वर्ड ही प्रीपोजिशन होता है। अब तक हमने यही बताया। और कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट से पहले इनका प्रयोग किया। वो नाउन अथवा प्रोनाउन क्या था? ऑब्जेक्ट था, उससे पहले ही इसका प्रयोग किया। और इस वीडियो में हम यही बतलाना है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले नहीं बाद में भी किया जा सकता है। तो इस वही बात पहले करें। हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन का प्रयोग ऑब्जेक्ट मतलब अब जानते हैं कि नाउन अथवा प्रोनाउन सब पढ़ा चुके हैं, नाउन या प्रोनाउन। से पहले करते हैं, पहले किया जाता है। इतना मैं क्यों कह दिया कि हम जानते हैं कि अरे 28 वीडियो में मैंने यही बताया है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग ऑब्जेक्ट मैंने नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले किया जाता है। जैसे वी आर इन द रूम, ये रूम है, ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है, इसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। आर है, अरे आर का इन द रूम मिलकर क्या ऑब्जेक्ट हो गया। आर वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, वर्ब ऑब्जेक्ट। ये जानते हैं, अरे कॉम्प्लीमेंट ही है, प्लेस ऑफ एडवर्ब है, तो फिर भी ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, मतलब इस रूम से पहले इनका प्रयोग हुआ है। यही प्रीपोजिशन है। इसी तरह बतलाए हैं। ए बुक इज ऑन द टेबल, यही बताया गया है। ये टेबल नाउन है और ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के पहले हमारा प्रीपोजिशन क्या है? ऑन है। इस तरह बतलाया गया है। अब तक यही बताए हैं 28 वीडियोज़ में। इस वीडियो में हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट से पहले भी तो होता ही रहा है, ऑब्जेक्ट के बाद भी या अथवा सेंटेंस के बाद में भी कि इसका प्रयोग किया जाता है। तो वही बात करें, रूल नंबर इसमें बता दिया। किंतु निम्न बता रहे नियम, निम्नलिखित या निम्न नियमों, बिलोइंग फॉलो, निम्न नियमों के तहत, नियमों के तहत या अनुसार प्रीपोजिशन का प्रयोग
प्रीपोजिशन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले नहीं, प्रीपोजिशन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होता, के पहले नहीं होता, नहीं होता है। कौन कौन सा रूल है कि नहीं होता? तो पहला रूल ये है कि यदि किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो, जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, हु है, हुज है, व्हिच है, हुम है, ये प्रोनाउन पढ़ाया जा चुका है। रिलेटिव प्रोनाउन का डिटेल मैंने बतलाया है। रिलेटिव प्रोनाउन में दैट के भी बारे में एक वीडियो है। तो वही कहा कि कब जो है अब प्रीपोजिशन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होता। तो रूल नंबर फर्स्ट ये है, जब किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई है और कोई नहीं का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो, जब किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो, यही बताया है। तो क्या करते हैं? तो प्रीपोजिशन हमेशा सेंटेंस के अंत में रहता है, सेंटेंस के अंत में। जब अंत में है तो ऑब्जेक्ट से पहले है नहीं, अंत में रहता है। अब इसी की बात करना है, एक मिटा लें। तो जब किसी, यही रूल फर्स्ट है इसी के बारे में, जब किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो तो प्रीपोजिशन हमेशा सेंटेंस के अंत में रहता है। जैसे दिस इज द बुक दैट आई सर्च्ड फॉर, या दैट आई सर्च फॉर। दिस इज द बुक, या वही किताब है, दैट आई वाज सर्चिंग फॉर, सर्चिंग फॉर। देखा, यह वही किताब है जिसे मैं खोज रहा था। दिस इज द बुक, बुक है ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो है इसी बुक के अनुसार दैट का प्रयोग हुआ है। इसी बुक के अनुसार, ये प्रोनाउन की चीज़ है, इसी बुक के लिए हमारा दैट का प्रयोग हुआ है। इसी के लिए व्हिच, मतलब यहाँ वस्तु है तो व्हिच होगा, एंड व्हिच के जगह पर दैट का प्रयोग हुआ है। कहने के मतलब कि ये फार जो है इसी दैट के लिए है। ये फार जो है, फार का ऑब्जेक्ट दैट है, यही बताया गया कि फार का ऑब्जेक्ट दैट है। तो इस फार का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में किया गया है। दिस इज द बुक दैट आई वाज सर्चिंग फॉर, यह वही किताब है जिसे मैं खोज रहा था, ढूंढ रहा था। आगे दूसरा, दिस इज द सर्वेंट, यह वही नौकर है, दैट आई टाक, जिसके बारे में मैंने बात किया था। तो दिस इज द सर्वेंट, वही नौकर है, दैट आई टाक्ड ऑफ, दैट आई टाक्ड
आप। देखा, दिस इज द सर्वेंट, वह वही नौकर है। इस दैट के अनुसार ये आपका प्रयोग यहाँ हुआ है कि दिस इज द सर्वेंट, यह वही नौकर है दैट आई टॉक ऑफ, जिसके बारे में मैंने बात किया था। ठीक है, तो ये कहा कि जब किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, दैट, तो इस दैट को देखकर फार का प्रयोग लास्ट में हुआ है, आपका प्रयोग लास्ट में हुआ है। मतलब इसका किसी आप और फार का प्रयोग किसी नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले नहीं किया गया है, जबकि ये क्या है, ये भी प्रोनाउन है। अरे रिलेटिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये है, यही इसका ऑब्जेक्ट है। तो यदि दैट ऑब्जेक्ट है तो इसका प्रीपोजिशन का प्रयोग अंत में किया जाता है। अब रूल नंबर 2 इसका बात करें। जब सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दिया हो, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन छिपा हो, जब सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन छिपा हो तो प्रीपोजिशन का प्रयोग लास्ट में किया जाता है। दूसरा, जब किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हिडन हो, प्रोनाउन हिडन छिपा हो, तो प्रीपोजिशन का प्रयोग अंत में किया जाता है। सेंटेंस के अंत में किया जाता है। जैसे मैं कहूँ दिस इज द वोमैन whom, छुपा है, दिस इज द वोमन whom we were looking for। ठीक, ये छिपा है, ये लिखा नहीं गया है। ठीक है, दिस इज द वोमन वी वेयर लुकिंग फॉर, दिस इज द वोमन whom छिपा है, यहाँ मैंने ब्रैकेट में इसलिए दिया है कि छिपा हुआ है, यहाँ है नहीं, मान लो यहाँ नहीं है। दिस इज द वोमन वी वेयर लुकिंग फॉर। ठीक है, दूसरा, आई वाज टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में तो बात करें, किसी का। दिस इज द बीच, दिस इज द बीच, छोड़िए बीच मत लिखिए, दिस इज द मैन, मैन है तो मैन हो गया। दिस इज द बुक आई, ये यहाँ हुई लगाना चाहिए, बुक है तो हुई लगाना चाहिए। आई वाज टॉकिंग अबाउट, वो भी ले लिया, चलिए कोई बात नहीं है। टॉकिंग अबाउट, लुकिंग है, लुकिंग फॉर, टॉकिंग अबाउट। ठीक, अबाउट क्या है, फार क्या है, दोनों प्रीपोजिशन है, सबके बारे में डिटेल में बताया। फार का प्रयोग, अबाउट का प्रयोग। तो दिस इज द बुक व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, तो व्हिच छिप नहीं लगा है, ये छिपा है। ठीक है, इसका प्रयोग नहीं हुआ है, जान गए कि दिस इज द बुक आई वाज टॉकिंग अबाउट। यदि व्हिच का प्रयोग करते हैं तो अबाउट का प्रयोग नहीं होगा। दिस इज द बुक आई वाज टॉकिंग, और यदि
आप हुम और हुईज को आपका क्या करते हैं, हिडन है या ओमिशन है, छिपा दिया गया है, तब जाकर जो है हमारा प्रीपोजिशन अंत में फार अथवा अबाउट का प्रयोग किया गया है। यही है क्या, जब किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हिडन हो, छिपा हो, तो प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। अब तीसरा रूल इसी में, प्रीपोजिशन सेंटेंस के अंत में रहता है कब, जब उसका ऑब्जेक्ट कोई रिलेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो। रिलेटिव तो बता दिया, दो रूल्स में रिलेटिव बताया, दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन है और अन्य भी रिलेटिव प्रोनाउन है। और तीसरा रूल बता दूं कि जब कोई प्रीपोजिशन अंत में होता है या किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग अंत में किया जाता है, सेंटेंस के अंत में, सेंटेंस अंत में किया जाता है जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जानते हैं, हु हो, हुम हो, व्हाट हो, ये सभी क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अरे वही रिलेटिव प्रोनाउन भी है जब सेंटेंस के बीच में हो, और जब सेंटेंस के शुरू में हो तो वही चीज़ हो, क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो क्या है, जब किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस के अंत में किया जाता है, जब प्रीपोजिशन का उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो। ठीक, एग्जाम्पल दें, Which of these chairs did you sit on? Sit on, देख रहे हैं, सीट ऑन तो बैठना है, चेयर पर तो ऑन करना ही है। तो which of these chairs did you sit on या sit in, चेयर पर हम इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो which of these chairs, इन कुर्सियों में से कौन सी कुर्सी पर, ये क्या है, ये प्रीपोजिशन ऑन या इन का ऑब्जेक्ट क्या है, which है। क्यों which है, क्योंकि कुर्सियाँ तो बहुत सी है लेकिन एक ही कुर्सी पर न बैठना है। तो which of these chairs, इन कुर्सियों में से कौन सी कुर्सी पर did you sit on या sit in। देखा, तो यदि कहने का मतलब जानिए, जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से कोई सेंटेंस शुरू हो, दूसरी भाषा में यदि किसी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से कोई सेंटेंस शुरू हो तो प्रीपोजिशन प्रायः अंत में होता है, या इसकी भाषा में किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस के अंत में रहता है जो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो। ऐसी को कह सकते हैं कि ये हुई से शुरू है, व्हाट से शुरू होगा, हु से शुरू होगा, तो प्रीपोजिशन अंत में होगा। दूसरा एग्जांपल दें, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। अबाउट में बारे में होता है, के बारे में, के विषय में। व्हाट आर यू, व्हाट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इंट्रोगेटिव पर दोनों
इंट्रोगेटिव प्रीपोजिशन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जान गए? तो कहने का मतलब कि जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से कोई सेंटेंस शुरू हो तो प्रीपोजिशन हमारा इन, आन, आन या इन या अबाउट का प्रयोग अंत में हो रहा है। यही देख रहे हैं, यही रूल है। जबकि हम 28 वीडियो में मैंने प्रीपोजिशन के बारे में बताया है, इस तरह कभी नहीं बताया। मैं बताया हूँ कि प्रीपोजिशन भाई प्राय होता ही है, ये तो कभी कभार नहीं, ये पोजीशन कभी कभार आता है। अधिकांश वही है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले किया जाता है। ये तो स्थितियाँ हैं, ये तो दशाएँ हैं। इस दशा में इस प्रकार किया जा सकता है। माने व्हाट है, वेयर है, व्हाट है, वेयर नहीं, क्योंकि वो रिलेटिव एडवर्ब हो जाता है। व्हिन है, व्हिच है, व्हाट है, हु है, हुज है, हुम है। जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है से शुरू है तो ये समझिए कि उनके साथ आने वाला प्रीपोजिशन अंत में होगा। और इसका एक और नियम है, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया मैं। अब एक बात कर दें कि ना रिलेटिव प्रोनाउन है ना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। वो है क्या? यदि किसी सेंटेंस पर जोर देना है, जोर देकर किसी के बारे में कि सच्चाई कोई बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, किसी बात को कहना है, तो जोर देते समय जानते हैं कि नाउन से पहले हमारा प्रीपोजिशन आता है, किंतु उसको जोर देना है उस शब्द पर, तो उस नाउन के बाद में हमारा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो बात दूसरा करें, जोर देने के लिए, जोर देने के लिए मतलब एम्फैसिस करने के लिए। कभी कभी ऑब्जेक्ट से पहले, कभी कभी ऑब्जेक्ट्स से पहले जोर दे, ऑब्जेक्ट से पहले और प्रीपोजिशन के बाद में। कहने का जोर देने से पहले क्या होता है? जोर देने के लिए कभी कभी ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट को पहले और बाद में प्रीपोजिशन को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट को पहले और बाद में प्रीपोजिशन को लिखते हैं, प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। क्या कहा? जोर देने, किसी बात पर जोर देना है तो क्या होता है? कभी कभी ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं। जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को बाद में लिखना है, यही है पहले का नियम। और बाद में प्रीपोजिशन, क्योंकि इसमें तो रिलेटिव प्रोनाउन है न इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यह है सिंपल, जैसे कि है। तो ये कहा जाए गांधी जी इज, गांधी जी इज, गांधी जी को पूरा विश्व में जाना जाता है, यही ना है? तो गांधी जी पूरे विश्व में जाने जाते हैं, या गांधी जी को पूरे विश्व में, समूचे विश्व में याद किया जाता है, रिमेंबर्ड। द गांधी जी इज रिमेंबर्ड, बर्ड ओवर द, असली तो चाहिए ओवर द वर्ल्ड ओवर। याद रहे, जोर दिया गया है, द वर्ल्ड ओवर, एम्फैसिस किया गया है। नहीं तो ये क्या चाहिए? असली तो ये चाहिए रिमेंबर ओवर द वर्ल्ड। ये भी गलत नहीं है। गांधी जी इज, गांधी जी इज रिमेंबर्ड, ठीक है। गांधी जी इज रिमेंबर्ड ओवर द वर्ल्ड, सही तो है, भी गलत नहीं है, समान रूप से हो गया, यहाँ कोई दबाव नहीं, यह है जनरल चीज, गलत नहीं कहा जा सकता इसको। किंतु क्या कहा कि पहला सेंटेंस क्या है? गांधी जी रिमेंबर द वर्ल्ड ओवर,
पूरे समुच्चय संसार में गांधी जी को याद किया जाता है। इसको गांधी जी को पूरे संसार में याद किया जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखिए, गांधी जी को पूरे संसार में याद किया जाता है। इसमें क्या बोला जा रहा है? गांधी जी रिमेंबर द वर्ल्ड ओवर। संसार, ये वर्ल्ड क्या है? ये नाउन है, यही ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को पहले और प्रीपोजिशन को बाद में, इसी को बताना है। इसको मिटा दे, दूसरा गलत नहीं है, ये भी सही। तो गांधी जी इज रिमेंबर्ड द वर्ल्ड ओवर। हमको ओवर प्रयोग नहीं पहले किया, वर्ल्ड पहले कर दिया, तो वही कह रहा कि जोर देने के लिए कभी कभी ऑब्जेक्ट को पहले और बाद में प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ये प्रीपोजिशन हुआ है ओवर, और ये है नाउन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहिए चाहे नाउन कहिए या प्रोनाउन कहिए, ठीक। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने नहीं बताया कि प्रीपोजिशंस का प्रयोग पहले तो जानते ही हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के पहले होता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, किंतु इस वीडियो में मैंने ये बताया कि प्रीपोजिशंस का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद होता है, इसे कभी बताया, या सेंटेंस के अंत में होता है। बस इस वीडियो में इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो एक है, उसमें बताऊंगा कि प्रीपोजिशन का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो हमारा क्या होगा? सिंटेक्स ऑफ प्रीपोजिशंस का पार्ट सेकंड होगा। ये पार्ट क्या है? ये पार्ट फर्स्ट था, ये पार्ट फर्स्ट। ठीक है।